नमस्कार दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट है। कर्मचारियों कोर्ट पहुंच रहे हैं। अधिकारी अफसरों के गलत निर्णयों के खिलाफ न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहे हैं कर्मचारी। पूरी अपडेट आपको बता दूं दोस्तों, खजाने पर बोझ अफसरों के गलत निर्णयों के खिलाफ न्यायालय की शरण में पहुंच रहे हैं कर्मचारी। 3 साल में 12,000 कर्मचारी पहुंचे हैं कोर्ट। मामले सुलझाने शिक्षा विभाग को खर्चने पड़े हैं 5 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, मंत्री बोले किसी को कोर्ट जाने से नहीं रोक सकते, इसलिए कोर्ट केस कम करने जैसी कोई व्यवस्था बना पाना मुश्किल है। वजह यह भी है कि कोर्ट में प्रमुख सचिव को जवाब देना होता है, इसलिए अधीनस्थ अधिकारी लापरवाही करते हैं। शिक्षा विभाग का कोई भी मामला जब कोर्ट पहुंचता है तो कोर्ट में विभाग के प्रमुख सचिव को इसका जवाब देना होता है, जबकि इन कर्मचारियों की फाइलें इनके अधीनस्थ कर्मचारी आगे बढ़ाने का काम करते हैं। चूंकि निचले अधिकारियों को कोर्ट से किसी प्रकार का डर नहीं होता, इसी कारण वे मामलों को खत्म करने की बजाय उसे और उलझाने का काम करते हैं। इसी कारण से शिक्षा विभाग के विरुद्ध हर साल कोर्ट के आदेश नहीं मानने यानी अवमानना के केस भी बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग के अफसरों की मनमानी और गलत आदेशों के कारण हर साल 4,000 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी न्यायालय की शरण में पहुंच रहे हैं। विभाग के कर्मचारी अक्सर अफसरों द्वारा लिए गए गलत निर्णयों को लेकर परेशान होते रहे हैं। विभाग के कर्मचारी अक्सर अफसरों द्वारा परेशान होते रहे हैं, जिसमें सुधार के लिए पहले अधिकारियों के पास गुहार भी लगाई जाती, लेकिन जिम्मेदार अपनी गलती मानने की बजाय कर्मचारियों में ही कमियां निकालकर महीनों चक्कर कटवाते रहते हैं। इसके बाद भी जब कर्मचारी की समस्या हल नहीं होती है तो वह कोर्ट की शरण में पहुंच जाता है। खास बात यह है कि कोर्ट से न्याय की गुहार भी सब नहीं लगा पाते। आर्थिक रूप से मजबूत और विभागीय अफसरों की चालबाजी का जवाब देने में सक्षम कर्मचारी ही कोर्ट जाकर न्याय मांगते हैं। ऐसे में विभाग को भी कोर्ट में जवाब देना पड़ता है। ज्यादातर मामलों में अधिकारियों के गलत निर्णय उजागर भी होते हैं, जिस पर कोर्ट गलती सुधारने के लिए आदेश भी देता है, लेकिन कई बार तो विभाग के अफसर कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानते। ऐसे में पीड़ित कर्मचारी द्वारा कोर्ट की शरण में जाता है। इसके कारण शासन को हर साल 1.25 करोड़ रुपए तक खर्च करने पड़ रहे हैं। बीते 3 साल के रिकॉर्ड को समझें तो 12,000 से अधिक मामले कोर्ट में पहुंच चुके हैं, जिनमें शासन की ओर से 5 करोड़ रुपए तक खर्च होने का अनुमान बताया गया है। तो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है। विभाग में अपने नियमों में काम करता है। उदय प्रताप सिंह हैं, मंत्री हैं स्कूल शिक्षा विभाग के। उन्होंने बताया है कि मामला कोई भी हो, विभाग अपने नियम प्रक्रिया के हिसाब से काम करता है। कई बार विभागीय निर्णय से असंतुष्ट होकर कर्मचारी न्यायालय चले जाते हैं। विभाग को लगता है कि न्याय सही नहीं हुआ है तो अपील की जाती है। रही बात कोर्ट केस पर होने वाले खर्च की, तो शिक्षा विभाग बड़ा विभाग है, इसमें कर्मचारियों की संख्या भी सबसे ज्यादा है। कर्मचारी जब कोर्ट चले जाते हैं तो विभाग की भी मजबूरी हो जाती है उसे फॉलो करना। किसी भी मामले को दबाया नहीं जा सकता, किसी को कोर्ट जाने से रोका भी नहीं जा सकता, इसलिए कोर्ट केस कम करने जैसी कोई व्यवस्था बना पाना भी मुश्किल है। मंत्री हैं उदय प्रताप सिंह जी, स्कूल शिक्षा विभाग के उन्होंने ये बताया है। और दोस्तों, आपको बता दूं कि कोर्ट केस में क्या क्या चल रहा है। कोर्ट केस 1 में कभी जिला शिक्षा अधिकारी तो कभी डीपीआई के अफसर कर रहे हैं परेशान। टीकमगढ़ निवासी हैं हरिकिशोर जी, उन्होंने लगाया है। कोर्ट केस 2 में शिक्षा विभाग ने 3 बार की गलती, लेकिन उसके बाद भी न्याय नहीं मिला है। खरगोन की मामला है ये। और दोस्तों, 62 साल में करना था रिटायर, लेकिन 60 साल में ही कर दिया। रीवा निवासी राज प्रताप सिंह शिक्षा विभाग के अध्यापक पद पर पदस्थ थे। इनका ये मामला चल रहा है। 2 साल पहले ही उन्हें रिटायर कर दिया, 62 साल की जगह 60 साल भी कर दिया। और दोस्तों, वर्ष 2022 में प्रथम याचिका लगी थी 3,330, अवमानना हुई है 302, रिट अपील हुई है 44 और रिव्यू अपील आई है 4। 2023 में 3,696 प्रथम याचिका लगी थी, अवमानना हुई है 488, रिट अपील आई है 116 और रिव्यू अपील आई है 14। 2024 में 5,569 लोग पहुंचे हैं और अवमानना हुई है 888, रिट अपील हुई है 263 और रिव्यू अपील आई है 59। तो दोस्तों, कुल हो गए हैं केस प्रथम याचिका के 12,595, अवमानना हुई है जिनमें से 1,678, रिट अपील 423 आई है और रिव्यू अपील हुई है 77। 3 साल का ब्यौरा निकाला है ये। और दोस्तों, 3 साल में 12,595 रिट प्रथम याचिका लगी हुई है। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो अपडेट में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट लेकर।